अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सातवीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में आपका खैर मकदम है। तो आज हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का चैप्टर ले रहे हैं। तो इसी में से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे कि कैसे हम क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए, तो उनमें से कुछ चीज़ें आज हम जान लेते हैं। इसके लिए हम एक्सरसाइज 8.1 से कुछ क्वेश्चंस की मदद से सीखेंगे कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेशो ऑफ। रेशो निकालना है। पहला पार्ट है ₹5 to 50 पैसे। 5 रुपये और 50 पैसे में हमें देखना है कि रेशो क्या है। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि एक ही किस्म की क्वांटिटीज़ है, दोनों करेंसीज हैं, तो हमें इसमें यूनिट एक जैसा चाहिए। ये रुपए है, ये पैसे हैं, तो हमें इन रुपीज़ को भी पैसे में चेंज करेंगे। 5 रुपये को पैसे में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। इस तरह से 5 रुपये में कितने पैसे होते हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 पैसे बनता है। 5 रुपये में 500 पैसे होते हैं। अब हम 5 रुपये और 50 पैसे में रेशो निकालते हैं। द नाउ रेशो ऑफ 500 पैसे, क्योंकि 5 रुपये के बदले हमें 500 पैसे लेने हैं और उस 500 पैसे का 50 पैसे के साथ देखना है रेशो क्या है। तो देखते हैं, ऐसे लिखते हैं 500 इज़ टू 50। ये जो दो डॉट हम डालते हैं इनको यहाँ रेशो में इज़ टू पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे 500 इज़ टू 50। अब इन दो क्वांटिटीज़ की, इन दो नंबर्स की हम कसर भी काट सकते हैं। जैसे 1 0 यहाँ पर भी है, 1 0 यहाँ पर भी, इनको काट देते हैं। फिर 5 और 50 का 5 1 5, 5 10 50। तो इस तरह से इसमें से 10 बचता है, इसमें से 1 बचता है, तो इसका मतलब है हम लिखेंगे सिंपल फॉर्म में 10 इज़ टू 1। इस तरह से 5 रुपीज़ और 50 पैसे में रेशो बनता है 10 इज़ टू 1। बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, 15 kg to 210 g। 15 किलोग्राम और 210 ग्राम में हमें रेशो बताना है कि क्या रेशो इनका बनता है। क्योंकि एक ही किस्म की क्वांटिटीज़ हैं, वेट है दोनों, तो हमें एक जैसा यूनिट इनमें चाहिए। ये ग्राम है तो ये किलोग्राम है, हम इस किलोग्राम को भी ग्राम में चेंज करते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। हम देखिए 15 kg में कितने ग्राम होंगे। 15 kg इज इक्वल टू 15 इंटू 1000 ग्राम्स, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। 15 kg में 15 इंटू 1000 दैट इन 15,000 ग्राम होंगे। तो 15 kg अब हमारे पास कितना आ गया? 15,000 ग्राम्स। अब हम 15,000 ग्राम्स और 210 ग्राम्स में रेशो देखेंगे। रेशो ऑफ 15,000 ग्राम्स, क्योंकि 15 kg के बदले हमें 15,000 ग्राम है, अब टू 210 ग्राम्स। इन दो नंबर्स के बीच में हम अभी रेशो देखेंगे। तो 15,000 इज़ टू 210, 15,000 इज़ टू 210। तब 1 0 काटते हैं दोनों में। फिर यहाँ पर 1500 बचता है, यहाँ पर 21 बचता है। फिर 3 से दोनों को डिवाइड करते हैं। 3 7 21, इसका 3 5 15, 3 0 0, 3 0 0। तो इसमें से अब 500 रहता है और इसमें से 7 रहता है, तो हम लिखेंगे 500 इज़ टू 7। तो इसका मतलब है 15 किलोग्राम और 210 ग्राम के बीच में जो रेशो है वो 500 इज़ टू 7 है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। डी पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का, 30 days to 36 आवर्स। हमें रेशो देखना है
30 डेज़ और 36 आवर्स के बीच में, क्योंकि यहाँ आवर्स हैं, यहाँ डेज़ हैं, हम एक जैसा यूनिट इनको बनाते हैं। अब 30 डेज़ को भी आवर्स में चेंज करते हैं, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 30 डेज़ में कितने आवर्स होंगे? 30 मल्टीप्लाई बाई 24, क्योंकि एक डे में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो इस तरह से 30 डेज़ में कैसे निकालेंगे? 30 मल्टीप्लाई 24, तो इतने आवर्स होंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 बनता है। तो इस तरह से 30 डेज़ में तो 720 आवर्स होंगे। अब हम 30 डेज़ और 36 आवर्स में रेशो देखेंगे। अब 30 डेज़ के बाद हम 720 आवर्स का रेशो देखेंगे। तो रेशो ऑफ 720 आवर्स टू 36 आवर्स इज़ 720 इज़ टू 36, ऐसे लिखते हैं 720 इज़ टू 36। अब इनका हम कसर काटते हैं। अगर एक ही बार करेंगे 36 1, 36 2 0, क्योंकि 36 2 72 बनता है, तो फिर 0 बचता है, तो 20 इज़ टू 1। इस तरह से इनका रेशो बनता है 20 इज़ टू 1। अब छोटे छोटे नंबर से भी आप कसर काट सकते हैं, पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, या 9 से भी काट सकते हैं। जैसे कि आपकी सहूलियत होगी वैसे आप काट सकते हैं। एक ही झटके में काटेंगे तो 36 1, 36 2, फिर 36 0, 20 इज़ टू 1 हर सूरत में आएगा। इस तरह से 30 डेज़ और 36 आवर्स में जो रेशो है वो 20 इज़ टू 1 रेशो बनता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक ही किस्म की क्वांटिटीज़ में आप रेशो कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको चाहिए कि अगर एक ही किस्म की क्वांटिटीज़ हैं तो हमें वहाँ एक ही किस्म का यूनिट भी रखना पड़ेगा, तब हम इजीली उनको रेशो उनका निकाल सकते हैं। आइए आप एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 3 computers for every 6 students. How many computers will be needed for 24 students? तो कंप्यूटर लैब में हर 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर हैं। हमें बताना है तो 24 स्टूडेंट्स अगर होंगे तो कितने कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट्स इज़ 3, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 स्टूडेंट्स के लिए हमें 3 कंप्यूटर्स वहाँ पर है। तो अगर एक स्टूडेंट के लिए कितने होंगे? 3/6, 3 को 6 से डिवाइड करते हैं। तो फॉर 1 स्टूडेंट देयर विल बी 3/6। इसको कसर काटते हैं, 3 1s are 3, 3 2s are 6, दैट इज़ 1/2। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पर 1 स्टूडेंट इज़ 1/2। अब हमें निकालना है 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर होंगे। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 24 स्टूडेंट्स, चूँकि 1 स्टूडेंट के लिए 1/2 है, तो 24 के लिए इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर 12 आ जाएगा। कसर भी काटेंगे, 2 1s are 2, 2 1s 2 2s। तो इस तरह से 12 कंप्यूटर्स हमें चाहिए 24 स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का। द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 570 lakhs एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज इक्वल टू 1660 lakhs। एरिया ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 3 lakh किलोमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ यूपी इज इक्वल टू 2 lakh किलोमीटर स्क्वायर। नंबर 1, हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट्स। नंबर 2, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि राजस्थान की पॉपुलेशन है 570 lakhs और राजस्थान का एरिया है 3 lakh किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है इन 3 lakh किलोमीटर स्क्वायर में 570 lakhs लोग रहते हैं। ये 570 lakh लोग कितने एरिया में रहते हैं? 3 lakh किलोमीटर स्क्वायर में।
तो हमें बताना है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग बसते हैं। इसी तरह से यूपी का पॉपुलेशन 1660 लाख है और यूपी का एरिया 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब है जो 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है इसमें 1660 लाख लोग रहते हैं। हमें बताना है कि यूपी के 1 किलोमीटर में औसतन कितने लोग रहते हैं। राजस्थान में भी देखना है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं और यूपी में भी देखना है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। फिर बताना है कि पॉपुलेशन के हिसाब से डेंस पॉपुलेशन कहाँ की है, लेस पॉपुलेशन कहाँ की है। तो इसको पीपल लिविंग इन 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर इन राजस्थान इज इक्वल टू 570 लाख। क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है राजस्थान की पॉपुलेशन 570 लाख है और इसका एरिया है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में 570 लाख लोग रहते हैं। हमें क्या निकालना है, पीपल लिविंग इन 1 किलोमीटर स्क्वायर इन राजस्थान। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने रहते हैं, तो इसको 570 लाख उसको 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। क्योंकि लाख यहाँ भी है, लाख यहाँ भी है, तो इसलिए यहाँ इनको कसर काटते हैं। 3 1 जार 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 जार 3, फिर 2 बचते हैं, 3 9 जार 27, 3 0 0। इस तरह से 190 लोग हैं पर किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 190 लोग रहते हैं। कहाँ, राजस्थान में। क्योंकि 570 लाख लोग जो हैं वो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। 570 लाख उसको 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर बचता है 190, आंसर आता है। इसी तरह से देखेंगे पीपल लिविंग इन 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर इन यूपी इज इक्वल टू 1660 लाख। क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन है 1660 लाख और ये पॉपुलेशन बसती है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। तो हमें बताना है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग बसते हैं। पीपल लिविंग इन 1 किलोमीटर स्क्वायर इन यूपी इज इक्वल टू 1660 लाख, उसको डिवाइड करेंगे 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर से। क्योंकि लाख यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 से 2 को कसर काटते हैं, 2 1 जार 2, तो यहाँ पहले हो जाएगा 2 8 जार 16, फिर 2 3 जार 6, 2 0 जार 0। इस तरह से 830 लोग यहाँ पर रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। सो पीपल लिविंग इन 1 किलोमीटर स्क्वायर इन यूपी कितना है 830, और पीपल लिविंग इन 1 किलोमीटर स्क्वायर इन राजस्थान क्या है 190। अब यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि राजस्थान की पॉपुलेशन जो है लेस पॉपुलेटेड है, राजस्थान लेस पॉपुलेटेड है यूपी के मुकाबले में। क्योंकि यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में 190 लोग बसते हैं, यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में 830 लोग बसते हैं। तो आबादी के लिहाज से ये लेस पॉपुलेटेड है। तो हम लिखेंगे 10 राजस्थान इज़ लेस पॉपुलेटेड स्टेट। सेकेंड पार्ट में ये बताना था हमें कि कौन सी स्टेट लेस पॉपुलेटेड है। सो हमें लिखा कि राजस्थान लेस पॉपुलेटेड है यूपी के मुकाबले में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कुछ किया हमने एक्सरसाइज 8.1 से, इनको आप सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। तो अगले क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।